ये जो सरकार है लोकतंत्र पर अगर विश्वास करती है, अगर उन्हें लगता है कि हम लोगों के वोट लेकर के यहाँ आए हैं तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। और अगर इन्हें लगता है कि तानाशाही से हम दोबारा भी जीत जाएंगे या जीत के आए हैं तो उन्हें किसानों का दमन करना भी चाहिए। और पूरे दुनिया में इतनी थू-थू हो रही है इनकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तमाम खिलाड़ी, तमाम पर्यावरणविद, तमाम स्टार इस आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं, किसानों के हक की वकालत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो अपमान है फिर भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि बॉलीवुड एक जो है स्टार जो है बहुत बड़ी पॉप सिंगर है, जो रेहाना बॉलीवुड की स्टार हैं, उन्होंने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया है और भी कई हस्तियां हैं, लेकिन ये सरकार उसको भी नेगेटिव पॉइंट मान रही है। क्या कहेंगे? बेवकूफ़ी है सरकार की। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, भारत में कुछ भी होता है पूरी दुनिया देखती है और भारत के लोग लगभग 195 देशों में रहते हैं और जिन देशों के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं किसानों के पक्ष में, उनके पास करोड़ों फॉलोवर्स हैं, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, चाहे वो रिहाना हो और चाहे मीना हैरिस हो। और भी कई सांसद हैं जो व्हाइट हाउस से जुड़े हुए हैं जिन्होंने किसानों के पक्ष में वकालत की है। शर्म लगनी चाहिए इनको, लेकिन इतने निकम्मे हैं ये लोग, इतने निकम्मे हैं अभी भी इनको शर्म नहीं आ रही है, उसे भी ये गलत दृष्टि से देख रहे हैं। पंडित जी, देखा जाए तो इस देश का जो अन्नदाता है, जो अन्न बोने का काम करता है, आज लेकिन सरकार ने उसके रास्तों में मोटे मोटे सरिये की कीले और कटीले तार बो दिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो व्यवस्था की है उनका ये दमन चक्र है। ये व्यवस्था उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर करनी चाहिए। चाइना ने हमारे देश में गांव बसा लिया है, इन बेशर्म लोगों को शर्म नहीं आई, वहां जाकर के ये कुछ करते। जो भारत का ही व्यक्ति अपने सुख दुख की लड़ाई लड़ रहा है, अपने खेती को बचाने के लिए, अपने अनाज को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए लड़ रहा है, उसके साथ इतनी ये बर्बरता कर रहे हैं, ये तो जाहिलपना की हद है, बहुत ज़्यादा हद है। और अगर ये चाहे जितने कटीले लगा लें, फिर भी हम लोगों ने व्यवस्था बना ली है, जब हमें दिल्ली जाना होगा तो हम रोलर मंगा लेंगे और रोलर चला देंगे। और ये ट्रैक्टर हमारे नहीं जाने देंगे तो ट्रैक्टर की पहिया हम लोहे के लगवा लेंगे, लेकिन ये हमें दिल्ली जाने से रोक नहीं पाएंगे जैसे पहले नहीं रोक पाए। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए किसान आंदोलन को जो है देश और दुनिया के लोग तो समर्थन दे रहे हैं और जो आप पंचायतें हैं वो भी पूरा समर्थन दे रही हैं। कल की अगर घटना की बात की जाए तो जिंदब के कैदला गांव में एक छोटी महापंचायत है, उसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए। क्या लगता है कि सरकार पे इन महापंचायतों का कुछ दबाव रहेगा? देखिए, किसान आंदोलन ने 3 कार्यक्रम बनाए हैं। पहला तो कार्यक्रम ये है कि प्रत्येक गाँव में बीजेपी नो एंट्री बोर्ड लगाना। तो लगभग अब तक 150 गांव में बीजेपी नो एंट्री बोर्ड लग गया है और ये लगभग 1 लाख गांव में लगना है, पूरे भारत के 1 लाख गांव में लगना है। इस पर हमारे किसान नेता चिंता कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ भी बीजेपी के साथ चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के और विधानसभा के, वहाँ किसान आंदोलन के लोग पहुँच करके बीजेपी को हराने का काम करेंगे। एक्चुअली ये लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है और हम भी लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अगर ये मानते तो अभी तक मान जाते, लेकिन वो इतने जाहिल हैं, वो मानेंगे नहीं, तो वो लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम भी लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से बार बार जो है राकेश टिकैत जी मंच के माध्यम से घोषणा कर चुके हैं कि ये आंदोलन अब जो है अक्टूबर में स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है अक्टूबर में ही समाप्त हो। जी, कहेंगे इस बात को? देखिए, हम तो बार बार चिल्ला रहे हैं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक हम लोगों की घर वापसी नहीं होगी, लेकिन उनको गद्दी से वापस जरूर करेंगे, ये हमारा प्लान है। हाँ, ऐसे नालायक लोगों को, ऐसे नैतिक चरित्र खत्म करने वाले लोगों को शासक नहीं होना चाहिए। इनका काम है किसी गुरुद्वारे में ये चप्पल साफ करेंगे या झाड़ू लगाएंगे, ये प्लान है। जिस तरीके से देखा जाए इस समय राज्यसभा का सत्र चल रहा है और राज्यसभा के सत्र में जो है किसानों के पक्ष में कुछ पार्टी के लोगों ने बात उठाने की कोशिश करी, लेकिन उनको मार्शलों के माध्यम से बाहर कर दिया गया। 3 दिन के लिए वो बाहर कर दिए गए। तो क्या इस दमनकारी सरकार से किसानों को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जिन सांसदों ने किसानों के पक्ष में वकालत की है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका जमीर जिंदा है, उनका कह सकते हैं कि उनका मन अच्छा है। और जिन्होंने अपने पुलिस के माध्यम से जिन पर बर्बरता की है वो सही मायने में मरे हुए लोग हैं। अगर सरकार डरी हुई ना होती तो इतनी बैरिकेडिंग नहीं करती, पूरी दिल्ली को लॉक नहीं करती। सरकार डरी हुई है और मुझे तो पूरा विश्वास है ये 4 चोर सोने की दवा खा के सो रहे होंगे, इनको नींद नहीं आ रही होगी, क्योंकि इनके गले में हड्डी फंसी हुई है। उधर पैसा ले लिया है अडानी अंबानी से,
इधर ये बिल बना करके किसानों को लुटवा रहे हैं। अब दोनों जगह मामला अटका हुआ है, वो पैसे रोक देंगे, ये रोड पे आ जाएंगे, इधर किसान अटा हुआ मान सम्मान में, तो इनके अभी हड्डी फंसी हुई है गले में। जिस तरीके से देखा जाए 26 तारीख की घटना हुई थी और हजारों लोग जो है दिल्ली की सीमाओं में फंस गए थे, उनमें से बहुत सारे बेकसूर लोग वहाँ पे दिल्ली पुलिस की लाठी का शिकार भी हुए, गोली का शिकार भी हुए और आज जेलों में पड़े हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस और दिल्ली के केंद्र की सरकार उन किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाह रही थी। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ, डरे ना। अगर सरकार आपको जेल भेजती है तो जेल को आप ससुराल माने, और जेल में भी जो लोग हैं वो कोई दुश्मन नहीं है आपके, उनके साथ खड़े होकर के जेल में भी किसान आंदोलन चलाएं। ये हम समझा रहे हैं लोगों को, डरे नहीं। क्योंकि जब बड़ी लड़ाई लड़नी होती है और जब बहुत ज़्यादा लोगों को बचाना होता तो समय भी ज़्यादा लगता है और जाने भी ज़्यादा जाती हैं और परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है। ये छोटी लड़ाई होती अभी तक समाप्त हो गई होती, ये बड़ी लड़ाई है, ये अन्नदाता के लिए और अन्न खाता के लिए, दोनों की लड़ाई है। कल बंते जी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की जिसमें खुलासा किया कि 115 लोग जी 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस ने जो है तमाम जेलों में बंद करके रखे थे, उनकी आइडेंटिफाई की गई, उनके नाम सार्वजनिक किए गए। लेकिन केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं केजरीवाल पर भी आरोप लगाने लगी। देखिए, ये लोग दमन पर उतर आए हैं और ये चाहे जितना बड़ा दमन कर लें, तमाम तानाशाह देश भारत को लूटने आए, साल 2 साल टिक पाए, इसके बाद वो चले गए। इनका भी यही होने वाला है। पहले ये झूठ बोल के आ गए, दोबारा ये राष्ट्रवाद पर आ गए, तीसरी बार इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको गद्दी से भगाना है और इनके साथ भी वही हश्र किया जाएगा जो आज मेरे साथ कर रहे हैं, टिट फॉर टैट। क्या लगता है आपको इस आंदोलन के बारे में, न्याय हो पाएगा? कब तक बैठे रहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में विरोध करना, असहमति जताना कोई अपराध नहीं है। आप मुझे किसी धर्म से न देखें, मैं सबसे पहले किसान हूँ और मैं अनाज खाता हूँ। गोबर खाने वाले लोग तो यहाँ आ नहीं रहे, जितने अनाज खाने वाले लोग हैं वो सारे आ रहे हैं। इसलिए आप हमें पहले किसान समझें, फिर मेरा कोई धर्म होगा, मेरी कोई विचारधारा होगी। और एक महत्वपूर्ण सवाल, जीएसटी जी जी से गाजीपुर, जी एस से सिंधु बॉर्डर, टी से टीकरी बॉर्डर। जी अब कहीं जाके समझ में आया मेरे की जीएसटी क्या है? क्या आपको लगता है कि जीएसटी यही है? देखिए, ये जब से आए हैं इन्होंने हवाई अड्डे बेचे, इन्होंने ट्रेनें बेची, इन्होंने कई महारतन कंपनियां बेची। अब ये किसानों का भी दाम लगाने वाले थे, तब तक किसान जाग गया। अब ये और ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे, अब देश सुरक्षित बना रहेगा, मुझे विश्वास है। अगर किसान नहीं जागते तो ये धीरे धीरे सब बेच देते और लोगों को बातों में, गलत फहमियों में फंसा करके रखते। लेकिन अब किसान जाग गया है और किसान ही नहीं जागा है, IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सभी लोग जाग गए हैं। अब ये लोग अकेले रह गए हैं, पूरा देश किसानों के साथ है। अच्छा बंते जी, एक बड़ा दुखद सवाल है ये, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन कुछ लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं कि आपको फंडिंग हो रही है, आपको पैसा आ रहा है और आप इसलिए यहाँ बैठे हैं। जी देखिए, बाहर से जब आतंकवादी आते हैं, इनकी तमाम टीमें हैं, इनके तमाम जांच एजेंसियां हैं, पता लगा लेती हैं। तो ये हमारा भी पूरा नाम ले लें, हमारा बैंक अकाउंट ले लें और ये सारी चीज़ें कर लें और ये पता लगा लें कि कहाँ से पैसा आया है। ये बताने की बात क्या है, इनके तो अधिकार है पूरा। जी जी चलिए ठीक है, धन्यवाद।